नमस्ते, मेरा नाम है बलजीत यादव। मैं बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज एक सामाजिक विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। देखिए, हमारे देश में नक्सलवाद की समस्या को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। हम जो परसेप्शन बनाते हैं, अपना दृष्टिकोण जो डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं, वो न्यूज़ चैनल्स को देखकर करते हैं। ना तो व्यवहारिक ज्ञान हमारा है और ना हमारे अंदर इतनी विश्लेषण क्षमता है, ना अध्ययन है, तो इसलिए हम इसमें भ्रमित हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मुझ पर ये आक्षेप लगाते रहे हैं, लेकिन सत्य कहना हर नागरिक का कर्तव्य है। इसलिए आज इस सामाजिक विषय को आपके समक्ष रखना मैं समाज हित में बहुत आवश्यक मानता हूँ। नक्सलवाद को भारत में सबसे बड़ी समस्या कहा गया है, लेकिन ये समस्या उत्पन्न क्यों हुई, इसको जानना बेहद ज़रूरी है। नक्सलवाद की शुरुआत होती है नक्सलबाड़ी बंगाल से, जो ज़मींदार प्रथा के विरुद्ध शुरू की गई थी मजूमदार जी द्वारा। वो वहाँ से फैलते फैलते भारत के कुछ हिस्सों में फैली। लेकिन आपने कभी सोचा कि ये केवल ट्राइबल एरिया में ही क्यों फैली? जहाँ जंगल है वहीं क्यों फैली? नक्सल जो होते हैं, जो लोग हैं, जो जिनको हम आदिवासी कहते हैं, इनकी बस एक ही शर्त है। ये लोग कहते हैं कि जो जंगल है इसको मत काटिए। जल, जंगल और ज़मीन के लिए इनकी लड़ाई है। आज कहीं किसी का कोई घर है, उसको तोड़ दिया जाए और उनको कह दिया जाए पूरे क्षेत्र को कि आप यहाँ से निकल जाइए, तो वो कहाँ जाएंगे? नक्सल की जो समस्या है सरकार की जिद के कारण है। सरकार ने कभी कोई बात करने का प्रयास नहीं किया। इसका तात्पर्य मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल हिंसा करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने शायद जब अन्याय का पीड़ित व्यक्ति हो जाता है, शिकार होता है, तो वो हथियार उठा लेता है। परिणाम ये हुआ कि हमारे जैसे एक माँ के दो बेटे लड़ने लगते हैं। सीआरपीएफ फोर्स हो गई, दूसरी फोर्स है, अपने ही लोगों को मार रही है। नक्सलवाद का स्वरूप बिगड़ता चला गया, क्योंकि बाहर से जो इनको फंडिंग होने लगी, हथियार मिलने लगे, और हमारे देश के जवान इन अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं। इसका फ़ायदा हमेशा बाहर की ताकतें उठाती हैं। नक्सलवाद की जड़ का मूल कारण है कि सरकार जो जिद में इनसे नेगोशिएट नहीं करती, बात नहीं करती है। अब कौन अपराधी है कौन नहीं, इसका मामला हमारे संविधान में स्पष्ट है कि पुलिस चिन्हित करती है। कुछ खास मामलों में उनको डायरेक्ट अरेस्ट कर लेती है, ये उनको पावर है, और उसके बाद कोर्ट ये तय करता है कि कौन अपराधी है और कौन अपराधी नहीं है। लेकिन हमने समाज के एक वर्ग को अपराधी मान लिया, क्योंकि हमारा मीडिया इस तरह से दिखाता है। हमारा मीडिया ये कहता है कि ये व्यक्ति अपराधी है और ये व्यक्ति अपराधी नहीं है, और हम आंख बंद करके उसी को मान लेते हैं। कभी उनकी समस्या जानने का प्रयास हमने नहीं किया, कभी उन लोगों का दर्द समझने का प्रयास नहीं किया। क्या वो लोग इतने बुरे हैं? अगर आप, बहुत सारी किताबें हैं, अरुंधति रॉय जी की हैं, दूसरे लोगों की किताबें हैं, दूसरे लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, जाते रहते हैं। आप इनको नक्सल, वामपंथी कह के इनको गोली मार देते हैं, इनको जेल में डाल देते हैं। क्या आपने कभी उनकी समस्या जानने का प्रयास किया? समस्या मूल है कि जो जंगल का एरिया है उसके अंदर खनिज संपदा है, कॉपर है, जिंक है, बॉक्साइट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज मणिपुर के जलने का कारण भी यही है। जिस क्षेत्र में एक समुदाय विशेष के लोग हैं वहाँ पे ये खनिज संपदा है। दूसरे लोगों को हथियार प्रोवाइड करके उनको वहाँ से भगा दिया जाता है, क्योंकि वो उसके संरक्षक है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो उनकी रक्षा करते आए हैं। अब यूएस कहता है ये खनिज संपदा मैं ले लूँ, चाइना कहता है मैं ले लूँ, और भारत जिसकी ये संपदा है वो अपनी ही संपदा की रक्षा नहीं कर पा रहा है। कितने आश्चर्य की बात है। तो उनका ये कहना है कि आप पेड़ मत काटिए, नदियों को बर्बाद मत करिए, और आप हमारी ज़मीन को छोड़ दीजिए, क्योंकि रिजर्व एरिया ज़रूर है, ज़रूर चाहिए, नदियाँ स्वच्छ चाहिए, हवा चाहिए। जब यही सब नहीं रहेगा तो आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाकर क्या करेंगे? तो जितने पूंजीपति हैं, जितने बड़े कॉरपोरेट हैं, उन्होंने ये इस तरह से ये सरकार से नियम बनवाते हैं, कानून बनवाते हैं, और इनको अपराधी घोषित करते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। कल को ये कह दिया जाए कि मैं एक नक्सली हूँ और मैं एक अपराधी हूँ,
तो मैं कैसे तय करूं, मैं कैसे साबित करूंगा? अगर मीडिया यह दिखा दे कि मैं अपराधी हूं और मैं नक्सली हूं या मैं आतंकवादी हूं, तो मुझे समाज यही मानने लगेगा। कोर्ट भले ही मुझे रिलीज कर दे, क्योंकि मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है और ना जीवन में कभी करूंगा। लेकिन अगर ये ठप्पा मेरे ऊपर समाज ने लगा दिया या मीडिया ने लगा दिया, पूरे जीवन में इसको धोता रहूंगा। समझिए, विषय स्थिति बेहद गंभीर है। देश आपका है, समाज आपका है, लोग आपके हैं। अगर कुछ लोग किसी विरुद्ध धारा में जा रहे हैं, उनकी विचारधारा अलग है, तो कोई बात नहीं, आप उनसे बात करने का प्रयास कीजिए। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि सरकार इस समस्या को नहीं रिजॉल्व करना चाहती। सरकार चाहती ही नहीं है, क्योंकि कुछ लोकल लोग होते हैं जो इनकी मदद से सरकार भी बना लेते हैं। इनमें भी दो वर्ग है। एक वर्ग है जो वाकई अपने ज़मीन, अपने जंगल, अपने वृक्षों की और अपनी पारंपरिक चीज़ों की रक्षा के लिए जुटा हुआ है। एक वर्ग है जो समाज का शोषण कर रहा है, जो खून बहा रहा है। उनके विरुद्ध अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, उनसे सरकार को बातचीत करनी चाहिए। और वैसे मैं आशा करता हूं कि सरकार ऐसा करेगी भी, क्योंकि अन्य कोई विकल्प हमारे पास है नहीं। तो आप लोग विचार करें और केवल मीडिया की बात पर भरोसा न करें। आप अध्ययन करें, अपने व्यवहारिक ज्ञान का परिचय दें। कभी जाते हैं घूमने तो जाइए, देखिए वहाँ की स्थिति को। अच्छे ऐसे लोगों के संपर्क से वार्ता करिए, बातचीत करिए, इसको अपनी ज्ञान वृद्धि करिए। मैं आपको हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने तीनों व्यवहारिक ज्ञान, अपने अध्ययन, अपने संपर्क, जिन लोगों से मेरी वार्ता होती है जो उच्च कोटि के विद्वान हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, तब आप ये जानने का प्रयास करते हैं। और धीरे 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 अपनी बुद्धि को विकसित करिए, तभी आप इस समस्या को समझ पाएंगे। नमस्ते।